तो आज हम सब पी रहे हैं कोल्ड कॉफ़ी और ये कोल्ड कॉफ़ी बनाई है मेरे बेटे ने। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मतलब ठंडा-ठंडा सा है, एकदम मज़ा आ जा रहा है। देखिए कितना बढ़िया लग रहा है और पीने में तो और भी टेस्टी है। और सुबह के 10 बज रहे हैं और हम सब पीने बैठ गए हैं कोल्ड कॉफ़ी। मतलब सुबह ही फ्रेश-व्रेश हो के चाय नाश्ता तो हो गया था, बाद में ये कोल्ड कॉफ़ी बनी। और देखिए छोटा वाला बाबू कितना परेशान है पीने के लिए। इसको ठंडा-ठंडा चीज़ बहुत, बच्चों को तो वैसे भी ठंडी चीज़ें बहुत पसंद है, तो ये देखिए कैसे मज़े लेके पी रहा है। तो आज का ब्लॉग मैंने सुबह 10 बजे से स्टार्ट किया है और अभी मैं और मेरे हस्बैंड जा रहे हैं, मतलब मैं जा रही हूँ अपनी जेठानी जी के घर। और उनके बारे में मैंने आपको पहले के ब्लॉग में बताया था उनके बारे में। तो बस थोड़ी देर पे ही हम उनके घर पहुंच जाएंगे। और उन्होंने क्यों बुलाया है, उन्होंने सुबह फ़ोन किया था कि मतलब आना है, उन्होंने मेरे हस्बैंड को बुलाया था। तो मैंने कहा मैं भी साथ में चलती हूँ और थोड़ी देर वहाँ पर रह लूँगी। तो मैं अब बस थोड़ी देर में पहुँचने वाली हूँ। और मौसम भी देखिए कैसे बादल सा कर रखा है, जिसके वजह से भी बस पानी ही बरस जाएगा। तो हम सब बस सब पहुँच गए हैं और ये मैं अंदर आ गई हूँ। अब देखते हैं कि दीदी ने क्यों बुलाया था। यहाँ आने के बाद पता चला कि दीदी एसी लगवा रही हैं और सर्विस सेंटर से मतलब 2 आदमी आ गए थे एसी लगाने के लिए। तो उन्होंने अपना काम भी शुरू कर दिया था और वो मतलब सेंटर वगैरह देख रहे थे कि कैसे क्या करना है, तो वो निशान वगैरह लगा रहे थे। हस्बैंड भी मेरे अंदर ही खड़े थे और वो उनके साथ मतलब थे और बता रहे थे कि कैसे क्या कहाँ लगाना है। और ये दीदी हैं तो ये घर पर यहाँ मतलब प्रयागराज में अकेले ही बच्चों के साथ रहती हैं और जेठ जी की पोस्टिंग तो बाहर है, तो दीदी को अकेले मैनेज करने में बहुत दिक्कत हो जाती है। इसीलिए दीदी ने घर पर फ़ोन किया था, तो घर बगल में ही है। तो अक्सर दीदी को जब भी कोई प्रॉब्लम होती है तो वो भाई के पास फ़ोन कर देती हैं और वो झट से आ भी जाता है, क्योंकि वो जानता है कि दीदी को दिक्कत हो जाएगी मैनेज करने में। और आज तो हस्बैंड घर पर थे तो वो बोले कि मैं ही चला जाता हूँ, तुम रहने दो। तो इसीलिए आज मैं और मेरे हस्बैंड साथ चले आए, क्योंकि मैं घर पर थी तो मैंने कहा चलो दीदी के घर पर ही चल के ही बैठती हूँ। एसी लगाने के लिए जो दोनों लड़के आए थे उनको पानी वगैरह दे दिया गया था, क्योंकि गर्मी तो बहुत ज़्यादा है। वो मांगते तो नहीं, लेकिन फिर भी कोई आता है तो पानी दे देना चाहिए, क्योंकि वो इतना मेहनत कर रहे थे, ऊपर नीचे बार-बार दौड़ रहे थे। और फिर ये हुआ कि चाय भी बना लेते हैं, तो 2 कप उनके लिए भी चाय बनाई। और दीदी चाय बनाने जा रही थी, लेकिन मैंने कहा नहीं लाओ मैं बना देती हूँ। फिर भी वो अपना इधर-उधर कुछ न कुछ काम कर रही थी, बैठी नहीं थी। अभी प्रयागराज में उनको आए 1 साल हुआ है, मतलब पिछले साल ही उन्होंने अपना नया मकान बनाया था। तो मतलब अभी घर में बहुत सारे काम हैं छोटे-बड़े, जो कि अभी मतलब बहुत सारे अधूरे काम भी हैं। तो वो धीरे-धीरे मतलब उसको करा रही हैं, मेंटेन करा रही हैं। तो एसी लगवाने के लिए बहुत दिन से सोच रही थी, लेकिन इधर बीच गर्मी इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी और उनकी तबीयत वगैरह भी नहीं ठीक थी, उलझन-वुलझन होने लगती थी। तो ये जेठ जी ने कहा कि नहीं एसी इस बार लगवा ही लेते हैं, तो इसीलिए एसी तो ख़ैर लग गई है। और अभी बहुत सारा काम है उनके घर में, तो वो धीरे-धीरे ही उसको मतलब पूरा कर रहे हैं, क्योंकि जेठ जी नहीं रहते हैं तो दीदी को अकेले करने में बहुत दिक्कत हो जाती है। अकेले सब कुछ देखना, मैनेज करना है, तो मतलब ये घर में जेंट्स होते हैं तभी बहुत सारे ऐसे काम हैं जो उनके रहने से ही पॉसिबल हो पाता है। तो देखिए ज़रा-सा काम हुआ और पूरा घर फैल गया है। तो वैसे ही घर का काम नहीं ख़त्म होता है और थोड़ा-सा कुछ काम होता है तो पूरे दिन इसी में लगा रहना पड़ता है। तो अब एसी वाला काम हो गया था दोस्तों। फिर थोड़ी देर बैठने के बाद बातचीत हुई, बहुत सारी बातचीत हुई, मतलब बहुत सारे गपशप हुए। फिर उसके बाद हम दोनों घर चले आए थे। तो करीब इस वक्त 5-6 बजे, मतलब 6 बजे के आसपास का टाइम था और अब हम घर आ गए थे। और घर आए तो देखिए बच्चे कैसे पढ़ रहे थे। बड़ा वाला बाबू जैसे जैसे बोल रहा था उसके पीछे पीछे छोटा वाला भी बोले जा रहा था, जो समझ में आ रहा था उसके पीछे पीछे वो भी बोल रहा। हाँ। तो दोस्तों आपको मेरा यह ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ लाइक कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप सब ब्लॉग तो पूरा देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ताकि मैं आपके लिए अच्छे ऐसे ब्लॉग लेकर आऊँ। और फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।